अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाजिर खिदमत हूँ एक नए वीडियो के साथ और इस्तकबाल करता हूँ आप सभी दोस्तों का यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच में। उर्दू पेडागोजी पर मुश्तमिल जो सीरीज है उसका ये 7वां वीडियो है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बेस्ड है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे और अपनी मोहब्बतों से ज़रूर नवाजेंगे। तो बिना किसी ताख़ीर के चलते हैं इस सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन पर। कोई तालिब इल्म रोज़ ताख़ीर से स्कूल आए तो बतौर उस्ताद आप क्या करेंगे? प्रिंसिपल से उसकी शिकायत करेंगे, उसको क्लास से निकाल देंगे, या फिर उसके ताख़ीर से आने के असबाब का पता लगाएंगे, उसे सख्त सज़ा देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बच्चा जो है रोज़ स्कूल जो है वो लेट से क्यों पहुंच रहा है? तो एक उस्ताद होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है आपकी, सबसे पहले उसके वजूहात का जो है पता लगाएंगे, असबाब का पता लगाएंगे कि बच्चा ताख़ीर से क्यों आ रहा है स्कूल। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खामोश खाने में तालिब इल्मों की तवज्जो किस पर मरकूज़ रहती है? ऑप्शंस हैं चार्ट पर, या फिर निसाब पर, या फिर कॉपियों पर, या किताब पर। तो खामोश खाने में बच्चे किताब को पढ़ते हैं, बिल्कुल खामोश होकर, और ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ज़बान की क्लास का माहौल कैसा होना चाहिए? जहाँ उस्ताद बोले और बच्चे गौर से सुने, या फिर जहाँ बच्चों को बात कहने का ज़्यादा से ज़्यादा मौके फराहम किए जाए, या फिर जहाँ ज़बान की सेहत पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाए। ऑप्शन फोर्थ है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तकरीर सुनाए जाए। ज़बान की क्लास का मकसद जो होता है वो होता है बच्चों को ज़बान सिखाना, बच्चों का ज़बान पर पकड़ मजबूत करना। तो फ्रेंड्स, इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को अपनी बात रखने का, कहने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका फराहम किया जाए। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जदीद तालीमी तकाज़े के मुताबिक इब्तदाई दर्जात में ज़बान के निसाब की तदवीन में किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है? ऑप्शंस हैं, निसाब समाजी ज़िंदगी से मुतल्लिक होना चाहिए, निसाब में लिसानी और तस्वुराती दोनों तरह के मवाद शामिल होने चाहिए, या फिर निसाब की तदवीन बच्चों की नफ्सियात के मुताबिक हो, या मजकूरा बाला सभी। तो फ्रेंड्स, जदीद तालीमी तकाज़े जो है उसके मुताबिक इब्तदाई दर्जात के ज़बान के निसाब की शक्ल क्या होनी चाहिए? तो निसाब समाजी ज़िंदगी से मुतल्लिक भी हो, लिसानी और तस्वुराती दोनों तरह के मवाद भी उसमें शामिल किए जाएं, और ज़रूरी है कि बच्चों के नफ्सियात के मुताबिक भी हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होता है, मज़कूरा बाला सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्तदाई दर्जात में पढ़ने और लिखने सिखाने का बुनियादी मकसद होता है, मतलब कि बुनियादी मकसद क्या होता है? ऑप्शंस हैं, तालिब इल्म शेर व अदब में माहिर हो सके, या फिर मुसन्निफ के नुक्ताए नज़र से इख्तलाफ या इत्तफाक कर सके, या फिर तलबा अपने ज़हनी क़ुव्वतों और तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ा सके, या फिर लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर तकरीर व तहरीर की बुनियादी महारतों पर कुदरत हासिल कर सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ इब्तदाई दर्जात की बात हो रही है। तो इब्तदाई दर्जात में तालिब इल्म के लिए पढ़ने या लिखने सिखाने का बुनियादी मकसद जो होता है वो होता है तकरीर व तहरीर की बुनियादी महारतों पर कुदरत हासिल कर सके, ताकि ज़बान सीखने में उसे मदद मिले और वो उसमें आगे बढ़ सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलने की सलाहियत के फरोग के लिए सबसे ज़्यादा अहम साबित हो सकता है, मतलब बोलने की सलाहियत के फरोग में सबसे ज़्यादा अहम, सबसे ज़्यादा मददगार कौन साबित होगा? ऑप्शंस है आपके लिए, कहानी सुनना, आपसी गुफ्तगू, सुनकर लिखना, या सुनी गई चीज़ों को यूं का तू पेश करना। तो फ्रेंड्स ऑप्शन फोर्थ जो है, सुनी गई चीज़ों को यूं का तू अगर पेश किया जाए तो बोलने की सलाहियत के लिए, यहाँ बोलने की सलाहियत हो रहा है, ज़बान के सारे शोबों की बात नहीं हो रही है, यहाँ बोलने की सलाहियत की बात हो रही है। तो सुनी गई चीज़ों को अगर बच्चा यूं का तू रिपीट कर देता है, दोहरा देता है, तो समझते हैं कि बच्चा जो है बोलने की सलाहियत हासिल कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे मुअल्लिम को तलबा की नफ्सियात के बारे में क्यों इल्म होना चाहिए? ऑप्शंस हैं, इससे जमात को काबू करने में मदद मिलती है, इससे दर्जा में नज़्म व ज़ब्त बनी रहती है, या फिर इससे तालीम का काम दिलचस्प और आसान बनाया जा सकता है, या फिर लास्ट ऑप्शन है, इससे इम्तिहान में बेहतर नताइज सामने आते हैं। तो फ्रेंड्स अगर एक उस्ताद तलबा की नफ्सियात के बारे में अच्छी तरह से इल्म हासिल कर ले, अपने तालिब इल्म जो है उसकी नफ्सियात को अच्छी तरह से पकड़ ले, तो फिर जो है इससे तालीम का काम जो है दिलचस्प भी हो जाएगा और आसान भी हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़लसफ़ा मुतालात या उलूम का इज्तिमा या आलमगीर साइंस है, ये किसका कौल है? फ़लसफ़ा जो है मुतालात या उलूम का इज्तिमा या आलमगीर साइंस है। तो फ्रेंड्स ये कौल जो है हर्बर्ट स्पेंसर का है। ऑप्शंस आपके लिए काम्टे का, थॉर्नडाइक का, या हर्बर्ट स्पेंसर का, या फिर ब्लूम का। तो फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट होता है, हर्बर्ट स्पेंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तदरीस ज़बान में सबसे ज़्यादा मुआविन किसे समझा जाता है? तस्वीर को, रेडियो को, तख्ते सियाह को, या फिर दरसी किताब को? तो फ्रेंड्स तदरीस ज़बान में अगर आपके पास तस्वीर ना भी हो, रेडियो ना भी हो, तख्ते सियाह भी ना हो, तो भी अगर दरसी किताब आपके पास है तो वहाँ से आप जो है तदरीस ज़बान की इब्तदा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है दरसी किताब जो है ऑप्शन करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 10, आवाज़ के फ़र्क करने में कौन मददगार है? सुनने की महारत, या फिर तकरीरी महारत, तहरीरी महारत, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आवाज़ जो है हम सुनते हैं, फिर उसमें जो है फ़र्क महसूस करते हैं, जैसे अलग अलग अफराद के आवाज़ में फ़र्क महसूस करते हैं, तो ये सुन के हम लोग कर पाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ फर्स्ट करेक्ट होता है, सुनने की महारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवायद किस तरह सिखाना बेहतर है? ऑप्शंस हैं, ज़बान की तमाम सलाहियतों का इस्तेमाल करके, हर चीज़ की तारीफ़ रटवा कर, जो बिल्कुल नहीं होगा, मिसाल के साथ समझा कर, या मंदरजा वाला में से कोई नहीं। ज़बान की तमाम सलाहियतों, तो फ्रेंड्स अगर हम लोग प्राइमरी दर्जात की बात करें तो तमाम सलाहियतों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर बच्चे उतना समझ नहीं पाएंगे। हर चीज़ की तारीफ़ रटवा कर कोई चीज़ अच्छी तरह सीखी नहीं जा सकती है। तो मिसाल के साथ अगर हम बच्चे को, तालिब इल्म को समझाएंगे तो तालिब इल्म जो है उसे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ भी पाएंगे और फिर याद भी रख पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन थर्ड करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बान के प्राइमरी महारत हैं बोलना और लिखना, या फिर सुनना और लिखना, या सुनना और बोलना, सुनना और पढ़ना? तो फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट होता है, क्योंकि एक बच्चा सबसे पहले सुनना शुरू करता है और फिर वो हमारी बातों का, हमारे ज़बान का नकल उतारता है और बोलना
सीख जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है फरहान की अक्ल असद की अक्ल से अच्छी या तेज़ है, इसकी खास वजह क्या है? विरासत है या तालीम है या फिर माहौल है या विरासत और माहौल दोनों। तो बच्चे की अक्ल और अच्छी तरह से समझ पाना या अक्ल का तेज़ होना ये विरासत और माहौल दोनों पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल में अक्सर बच्चे कवायद में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, इसकी क्या वजह है? ऑप्शन है आपके लिए कवायद को सिखाने के लिए किताब का ज़्यादा इस्तेमाल, या फिर उस्ताद को कवायद का कम इल्म होना, या फिर तलबा का कवायद सीखने में दिलचस्पी ना लेना, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ऐसा ज़्यादातर देखा जाता है कि उस्ताद जो है कवायद को सिखाने के लिए किताबों का जो है ज़्यादा यूज करते हैं, तो इससे जो है तालिब इल्म उब जाता है और वो दिलचस्प नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स कवायद को सिखाने के लिए किताब का ज़्यादा इस्तेमाल ही इसकी वजह है कि बच्चे दिलचस्पी से कवायद नहीं पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होता है। और इस सेशन का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है घरेलू ज़बान और स्कूल में पढ़ाई जाने वाली ज़बान। ऑप्शंस हैं हमेशा एक दूसरे से टकराती है, हमेशा एक जैसी होती है, एक जैसी हो सकती है, या फिर हमेशा अलग अलग होती है। तो फ्रेंड्स घरेलू ज़बान जो घर में बोली जाने वाली ज़बान है और जो स्कूल में पढ़ाई जाने वाली ज़बान है हमेशा एक दूसरे से टकराती नहीं है, कभी कभी टकरा सकती है, या फिर हमेशा एक जैसी हो ये भी बिल्कुल लाजमी नहीं है। तो एक जैसी हो सकती है और हमेशा अलग अलग भी नहीं होती है, तो ये एक जैसी हो सकती है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा सेशन। इंशाअल्लाह ताला अगले सेशन के साथ फिर एक बार हाजिर रहूँगा। सी यू अगेन इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।